दोस्तों, काम बड़ा नहीं होता है। काम बड़ा नहीं होता है, करने वाला बड़ा होता है। आप अपना आदर्श एक छोटी सी चींटी को भी बना सकते हैं। आपको पता है, आप जरूरी नहीं कि आप अपना आदर्श बनाने के लिए बिल गेट्स को खोजने जाएं और बिल गेट्स से पूछने जाएं कि बताइए कि आप अपने जीवन में कैसे इतने बड़े आदमी बन गए। अपना आदर्श बनाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि गुजर गए जो नेपोलियन बोनापार्ट, आप उनको खोजने जाएं कि आप में ऐसी कौन सी प्रतिभा थी कि आपने एक आल्पस पर्वत से कहा कि मुझे रास्ता दो, तो आल्पस पर्वत को रास्ता देना पड़ा। आपने वो प्राण शक्ति अपने अंदर से कहाँ से लेके आई? जिस आल्पस पर्वत को कोई पार नहीं कर पाया था, उसे एक बौना नाटा ठीक ठाक ना दिखने वाले व्यक्ति ने कहा कि मुझे रास्ता दो, और आल्पस को रास्ता देना पड़ा। तो अब हम उसके पास कहाँ से जाएं? अगर हमें पूरे अखंड भारत को का साम्राज्य स्थापित करना है, भारत को अखंड करना है, भारत को एक सूत्र में पिरोना है, तो हम अब चाणक्य को कहाँ खोजने जाएं? लेकिन हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, हम उनके बारे में किताबों में पढ़ सकते हैं, हम एक नन्ही सी गिलहरी से भी सीख सकते हैं। आपको पता है, जितने भी लोगों ने अपने बड़े बड़े नाम स्थापित किए हैं, वो कभी भी पहले से बड़े नहीं थे, वो छोटे थे। उन्होंने शुरुआत की, वो असफल हुए, तब उन्होंने सफलता को प्राप्त किया। अगर हम ये सोचते हैं कि हम पढ़े लिखे डॉक्टरेट डिग्री वालों की ही इज्जत करें, तो फिर हम गुरुदेव को पूजनीय क्यों मानते हैं? गुरुदेव तो सिर्फ 5वीं कक्षा तक ही पढ़े थे। मैंने कहा दोस्तों कि काम बड़ा नहीं होता है, करने वाला बड़ा होता है। हम स्टीव जॉन को इतना क्यों महत्व देते हैं? उनकी बनाई हुई मैक कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, एप्पल फोन का इस्तेमाल करते हैं। हम शान समझते हैं आईफोन को हाथ में लेना, लेकिन क्या स्टीव जॉब्स की जिंदगी को जानने की कोशिश की है कि स्टीव जॉब्स ने क्या किया था अपने जिंदगी में? उन्होंने अपने कॉलेज को छोड़ दिया था बीच में ही, और उन्होंने क्या किया था? डिजाइनिंग शुरू की थी। जो हम फ्रंट देखते हैं, फ्रंट अपने कंप्यूटर्स वगैरह में जो देखते हैं, वो डिजाइनिंग किसने किया है? दोस्तों, मैंने कहा कि काम बड़ा नहीं होता है, काम को करने वाला व्यक्ति बड़ा। बप्पी लहरी चले गए। बप्पी लहरी कौन थे? बप्पी लहरी वो बच्चा था जो अपने पिताजी के कॉन्सर्ट में छोटे बड़े प्रोग्रामों में बैठकर तबला बजाता था वो बच्चा, और लोग उस बच्चे के तबले बजाने को देखकर मोहित हो जाते थे, पागल हो जाते थे, और कहते थे एक दिन ये बच्चा कुछ बड़ा करेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। तो वाकई उन्होंने अपना नाम स्थापित किया, क्योंकि जो प्रतिभावान होते हैं उनका पालने में ही पैर दिख जाता है कि आगे चलकर क्या करेंगे। जब बड़े हो जाते हैं ना, तो वो सौम्य हो जाते हैं, वो इतने खुशमिजाज और इतने अच्छे हो जाते हैं कि वो अपने जैसे हजारों लोगों को बड़ा बनाने की कोशिश करने लगते हैं। वो चाहते हैं कि मैंने जो पाया, जो पा लिया अध्यात्म में, जो चीज़ मुझे मिल गया, वो दूसरों को भी मिले, और दूसरे हजारों लाखों लोग वैसे ही खड़े हो जाएं। आप इस बात को समझिए कि आपको वैसा ही बनना है, आपको बड़ा बनना है। आप आध्यात्म में, आप किसी राजनीति में थोड़े हैं कि राजनीति के क्षेत्र में किसी ने आप पर कीचड़ उछाल दिया, किसी ने आपके कामों को गलत कह दिया, तो आपने उसके ऊपर गलत सलत अनाप शनाप कहना शुरू कर दिया, या किसी ने अपने काम को अच्छा कर दिया। देखिए,
ये भारत है, भारत में हमें अपने विचारों को प्रकट करने की आज़ादी है। कोई भी व्यक्ति अपने विचार को व्यक्त कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं ना। और किसने कहा कि बड़े जो होते हैं वो जन्म से ही माँ की कोख से ही बड़े बन कर के जन्म लेते हैं? और किसने कहा कि छोटा काम होता है, बड़ा काम होता है? याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा बाल संस्कार शाला के संचालकों, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। गुरुदेव कहते थे कि काम को करने वाला बड़ा होता है। अगर काम छोटा या बड़ा होता तो दुनिया के सबसे बड़े लोहार कौन होते? टाटा। और दुनिया के सबसे बड़े मोची कौन होता? बाटा। इन्होंने क्या किया है? जूता बनाने का काम किया है, टाटा प्लांट, स्टील प्लांट बनाया है। तो क्या ये बड़ा काम है? पर इन्होंने इस काम को इतना बड़ा कर दिया कि आज ये ब्रांड बन गए। आपको बड़ा बनना है तो आप अपने काम में इतने कुशल हो जाइए, इतने कुशल हो जाइए कि लोग आपको बड़ा बना दें, आपके काम को बड़ा बना दें। अभी हाल ही में एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा भाला फेंक जीत करके आया, गोल्ड मेडल जीत करके। उससे पहले किसी को पता था कि भाला फेंक क्या होता है? अगर कोई बच्चा अपने घर में कहता होगा उस नीरज चोपड़ा ने, जिसने इतना बड़ा नाम बना दिया है, वो भाला जब फेंकते होंगे तो लोग उनके ऊपर हंसते होंगे, उनको ट्रोल करते होंगे, लोग उनको कहते होंगे देखो ये क्या कर रहा है, उनके परिवार वालों को भी कहते होंगे। लेकिन वो लोगों से डरे नहीं, लोगों से परेशान नहीं हुए। उन्होंने उस काम को इतनी सफाई से, इतने अच्छे से किया जैसे वो भगवान की पूजा कर रहे हों। और उन्होंने उसी काम को करके अपना नाम स्थापित कर लिया, देश का नाम ऊंचा कर दिया और आज हीरो बन गए, यूथ आइकॉन बन गए। आपको क्या लगता है कि जब स्वामी विवेकानंद गेरुआ पहनकर निकले होंगे तो लोग उन पे हंसे नहीं होंगे, उनका मजाक नहीं बनाए होंगे? आप जब कोई भी काम करने को निकलते हैं तो लोग आप पर जरूर हंसते हैं, जरूर कीचड़ उछालते हैं, जरूर लोग आपको कुछ तो कहेंगे। पर आपको उसी काम में अगर आपको लगता है कि आप सही काम कर रहे हैं, आपकी तरफ से कोई गलती नहीं हो रही है, कोई चूक नहीं हो रहा है, आपका जो लक्ष्य है वो गलत नहीं है, आपकी जो सोच है वो गलत नहीं है, आप इस काम से जागृत करना चाहते हैं लोगों को, जो काम सो चुका है। कोविड के बाद बाल संस्कार शालाएं लगभग सो गई हैं। आप चाहते हैं कि आप बच्चों में जागृति लाएं, बच्चों को जागृत करें। अब धीरे धीरे स्कूल खुल रहे हैं और आप बच्चों को जागृत करने के लिए ये काम कर रहे हैं। आपका लक्ष्य सही है, आप दूसरे को मोटिवेट करना चाहते हैं, तो आप इस काम को करिए। आप डरते क्यों हैं कि लोग कहते हैं कि अरे ये देखो गायत्री मंत्र वाले आ गए, ये देखो अब ये ध्यान कराएंगे, अब ये देखो अब ये योग की बात बताएंगे। नहीं, आप मत डरिए। क्यों डरते हैं आप क्या कोई गलत काम कर रहे हैं? आप चोरी कर रहे हैं? अगर लोग गलत बात कहें तो आप उस समय अपना मानसिक संतुलन बना कर रखिए। आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, आप गुरुदेव से जुड़े हैं। आप बात बात में तुनक जाएंगे, भड़क जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, तो फिर आप आध्यात्मिक कहाँ रह गए? आप तो उन्हीं साधारण लोगों में शामिल हो गए जो सारी दुनिया में घूम रहे हैं।